हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीख रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में सीखा है कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसे किसे कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके बनाने का तरीका क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सभी तरह के सेंटेंसेज हमने काफ़ी डिटेल्स में सीखी हैं। अब हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंसेज होते हैं, हिंदी से इंग्लिश में उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में कवर होगा हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन का रूल्स क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप फिर कहीं पे भी दिक्कत हो सकता है, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग गलती कर सकते हैं। इसलिए आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सीखेंगे। दोस्तों, ट्रांसलेशन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझने के लिए, इंग्लिश को अच्छे तरीके से जानने और समझने के लिए। जब तक हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम लोग इंग्लिश को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि सपोज हम लोग कहीं बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, या कहीं पे कोई भी सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब तक हम लोग उसका अर्थ हिंदी में नहीं समझेंगे, हम लोगों को उसका मतलब नहीं पता चल पाएगा। इसलिए ट्रांसलेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली हम लोग हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश हम लोगों को बोलना नहीं आता है, और हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए ही सीख रहे हैं। तो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने 10 सीरीज़ के जितने भी वीडियो बनाए हैं, एक वीडियो मैंने खास तौर पर ट्रांसलेशन के लिए बनाया है कि उसमें मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन करने के लिए सीख रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और हम लोग आज बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे कि हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। पहला सेंटेंस हमने लिया है, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। देखिए, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। आप लोग अब उम्मीद है कि अच्छे तरीके से पहचान पाते होंगे। तो पहला सेंटेंस हमने लिया है कि वह आम खाएगा। तो हम लोग ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें दो तीन चीज़ों के बारे में जाननी ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो हम लोग पहचानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, फिर वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि एक सेंटेंस मुख्य रूप से यही तीन चीज़ों से बना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसी भी कंप्लीट सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इस सेंटेंस वह आम खाएगा इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये सीखते हैं। ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले मुख्य रूप से तीन चीज़ों को देखना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि मुख्य रूप से एक सेंटेंस में यही तीन चीज़ें तो होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन तीन चीज़ों के बेस पे हम लोग कई तरह की सेंटेंसेज बना सकते हैं। ये इनका बेस है, ये इनका आधार है। तो हम क्या करेंगे कि सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग ये तीन चीज़ों की पहचान करेंगे। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट की हम लोग पहचान कैसे करते हैं और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, और वर्ब तो आप लोग जानते ही हैं कि जिससे किसी भी चीज़ के होने या करने का पता चलता है तो वो वर्ब होता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है वह आम खाएगा, तो यहाँ पे खाने वाला कौन है, वह, तो वह हो गया सब्जेक्ट हमारा, और आम हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या है, वर्ब होगा खाएगा। तो खाना खाएगा यानी कि खाना, खाना से बना है खाएगा, क्योंकि क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है तो इसमें गा गे लगा हुआ है। अब हम लोग याद करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसी स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। देखिएगा आप लोग ध्यान से, वह की अंग्रेजी होती ही हमने यहाँ पे लिख दिया, ही के साथ विल लगेगा, तो उसके बाद विल मैंने लिख दिया, और इसके बाद V1 यानी कि वर्ब लगेगा। ईट का मतलब खाना होता है, आप लोग जानते हैं, और आम की अंग्रेजी होती है मैंगो। इस तरह से सेंटेंस हमारा हो जाएगा, ही विल ईट मैंगो, वह आम खाएगा। इसका बहुत ही इजी सा सिंपल सा ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा सेंटेंस है मैं पटना जाऊंगा। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम वही काम करेंगे, सब्जेक्ट की पहचान करेंगे और वर्ब की पहचान करेंगे और ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया मैं, वर्ब हो गया जाना, और पटना हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसका भी ट्रांसलेशन करेंगे उसी स्ट्रक्चर के बेस पे। आई, मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आई के साथ शैल लगता है तो हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई शैल लगा दिया। और जाना की अंग्रेजी होती है गो, और पटना एक शहर का नाम है तो हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग टू लगा देंगे। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस, आई शैल गो टू पटना। इस तरह से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन
करेंगे। उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ कहीं पे कोई दिक्कत लगती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके कमेंट पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का है नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ये सीख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, आप लोग सभी जानते हैं। तो इसका मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर रिमाइंड करा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बेसिकली नोट का इस्तेमाल होगा। सभी तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस में नो या नोट का इस्तेमाल होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया है, तुम खेले नहीं जाओ। ये कुछ दूसरे किस्म का सेंटेंस हो गया है, तो हम लोग इस पे नहीं जाएंगे। ये वाले सेंटेंस पे हम लोग गौर करते हैं। वे लोग सेब नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले वही काम करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। तो वो लोग यहाँ पे हम लोगों को सब्जेक्ट लग रहा है क्योंकि काम करने वाले वो लोग हैं। और वर्ब हो गया क्या है यहाँ पे, खाएंगे। खाएंगे यानी कि खाना, और सेब हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नहीं लगा हुआ है, नहीं यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो अब हम लोग इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे सीखते हैं। वे लोग की अंग्रेजी होती है दे, आप लोग जानते हैं दे का मतलब होता है वे लोग। और खाना की अंग्रेजी होती है क्या, ईट। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, दे के साथ विल का इस्तेमाल होगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए नोट का इस्तेमाल होगा। और उसके बाद हम लोग वर्ब लिखेंगे, दे विल नॉट ईट। और क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, एप्पल। एप्पल यानी कि सेब। इस तरह से सेंटेंस हो गया हमारा, दे विल नॉट ईट एप्पल, वे लोग सेब नहीं खाएंगे। हम लोग इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू रीड। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। इस तरह के कई सारे सेंटेंसेज हैं जिनका आप लोग ट्रांसलेशन अब उम्मीद है कि कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसको सीख सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सीखेंगे। वो भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।